नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली-भांति जानते हैं, और किस तरह की खबरें पेश की जा रही है यह भी आप भली-भांति अब समझने लग गए हैं। इसी कारण से मीडिया पर समाचारों का देखना अब बहुत कम हो गया है, और इसीलिए मीडिया के एंकर्स उल्टी सीधी बात कर करके आपको भ्रमित करते हैं। वो अब समझ गए हैं और आप भी अब उनको समझ गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया से बिल्कुल भी गायब है। तृणमूल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय होने की अटकलें तेज है, क्योंकि टीएमसी में हुई भारी टूट के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने ममता बनर्जी को पार्टी में विलय का बड़ा ऑफर दिया। सोनिया गांधी ने ममता को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव बनाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि यदि पार्टी का तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है तो टूटने की जो 20 सांसद उनको चाहिए तोड़ने के लिए वह संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी तो उनका टूटना थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से टीएमसी को तोड़ने की कगार पर है। और अब देखना यह है कि वह तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। यदि कांग्रेस में विलय हो जाता है तो टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार यानी आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला गलत है और कानून के अनुसार नहीं है। जिस आधार पर नामांकन रद्द किया गया उसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं था जिसका उन्हें खुलासा करना पड़ता। कोर्ट ने सिर्फ एक नोटिस भेजा था। इसमें नटराजन से पूछा गया था कि मामले में आगे सुनवाई शुरू की जाए या नहीं। आप जानते हैं, लेकिन मीडिया में किस तरह से खबरें आपको इसकी पेश की जा रही है यह आप भली-भांति अब समझने लग गए हैं। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, विवेक तन्खा शामिल थे। मानसून ने केरल में दस्तक देने के 6 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। मंगलवार को यह मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल पहुंचा। अब तक 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून का असर है। बिहार में मंगलवार को 10 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। बेगूसराय में एक ऑटो पर पोल गिर गया। उत्तर प्रदेश की इटावा में तेज तूफान के साथ बारिश हुई। 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आंधी भी चली। इस दौरान 100 से ज्यादा जगहों पर पेड़ पोल गिर गए हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 5 कारें मलबे में दब गई। पौने एमआईडीसी इलाके में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढहा था। एक और बड़ी खबर जो हो सकता है मीडिया से बिल्कुल गायब हो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 2 बटुकों से यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज अपने आरोपों से पीछे हट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर कहा, जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास ने दबाव बनाकर उनसे अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्हें गुमराह कर इस मामले में शामिल किया गया। साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। उनके पास इससे जुड़े सबूत और व्हाट्सएप चैट मौजूद है। जल्दी पूरे मामले का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि उन्हें इस विवाद में क्यों और कैसे शामिल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए रामचंद्र दास जिम्मेदार होंगे। आपको मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने रामचंद्र दास पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामचंद्र दास उनका गुरु भाई है, लेकिन वह कुकर्मी, ढोंगी और फ्रॉडी है। ये उनका दुर्भाग्य है कि वह उसके संपर्क में आए। आपको अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जब आरोप लगे थे तो जबरदस्त मीडिया कवरेज, जबरदस्त तरीके का एक चर्चा की गई थी, लेकिन जब इन्होंने वापस लिए हैं, पलटे हैं, तो कहीं पर भी आपको मीडिया कोई कवरेज देखने को नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। इसे लेकर 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में उनके नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के हारने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वह खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था लेकिन अब खत्म हो चुका है। ईरान ने बुधवार को कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।